क्योंकि इनके जो प्यादे हैं, जो इनकी प्रयोगशाला है जहां पे इन लोगों को पढ़ाया जाता है कि आप जाइए नबी के सामने गुस्ताखी कीजिए, आप जाइए कुरान को उल्टा सीधा बोल दीजिए। इन लोगों को वायरल होने के लिए नबियों का अपमान करना पड़ रहा है। अरे अपने काम से वायरल होइए, अपने वचनों से वायरल होइए, अपने कथा से वायरल होइए, लेकिन नहीं, इनको सिर्फ और सिर्फ इस देश में दिखता है कोई तो मुसलमान दिखता है। मुसलमान को आप डरा नहीं सकते हैं, मुसलमान को आप खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मुसलमान इस अहले वतन के लिए, इस देश के लिए और इस देश के मिट्टी के लिए खुद मिट्टी में मिल जाता है। नबी मेरे दिल में बसते हैं, राम मेरे मन में बसते हैं। मेरे दिल से, मेरे अंदर से मोहम्मद साहब के प्रति जो प्रेम है, आप लोग उसको निकाल नहीं सकते हैं। जितना मैं प्रेम अपने राम से करता हूं, उतना मैं नबी से भी करता हूं। जितना मैं गुरु ग्रंथ साहिब से, जितना मैं रामचरितमानस से, जितना गीता से, उतना मैं कुरान से भी प्रेम करता हूं। कि अगर हम आज नहीं बोले ना, तो ये हमारे राम पर टिप्पणी करने में देर करने वाले नहीं हैं। साधु के भेष में सिर्फ और सिर्फ इस देश का सौंदर्य माहौल बिगाड़ने का ये लोग काम करते हैं। कि जो मुसलमान भाई अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, आप तो कुछ लोगों को जेल में पकड़ के ठूस रहे हैं। उसूलों पर बात आए तो अपने आप के खिलाफ बोले। मैं मुसलमानों को एक नसीहत दे रहा हूं कि उसूलों पर बात आए तो अपने आप के खिलाफ बोलो, और नबी पर बात आए तो अपने बाप के खिलाफ बोलो। देखिए यति नरसिंहानंद जो हैं, वो दीवार के सहारे तो कच्छा पहनते हैं। जिसको दीवार के सहारे कच्छा, मतलब अपने सहारे पर, अपने पैर पर कच्छा नहीं पहनना जानता, वो आज नबी साहब के सामने गुस्ताखी करने का काम कर रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उत्तर प्रदेश न्यायालय और उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था और कानून व्यवस्था उस बंदे को, उस शख्स को इतनी कड़ी से कड़ी सजा दे ताकि कोई भी मठाधीश नबी पर सवाल ना पैदा कर सके। क्योंकि नबी पर सवाल करना पूरे अहले वतन पर सवाल करना है, पूरे मुसलमान समाज पर सवाल करना है। और नबी साहब के बारे में चर्चा अगर की जाए तो नबी साहब एक साक्षात अवतार थे। मतलब जैसे हम कहते हैं ना भगवान, वैसे अगर मुसलमानों के जरिए कहा जाए तो कि मुसलमानों के भगवान मसीहा थे। है बात कि नहीं? तो मसीहा के बारे में किसी का अपमान कर देना कि मतलब और वो आदमी, एक चीज और बताइए कि वो आदमी कह रहा है कि रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड कर रहे हैं आप लोग, इसको वायरल कीजिएगा। मतलब वायरल के लिए इतने हद तक गिर जाना, इतने हद तक गिर जाना, ये बेशर्मपन है। आप एक संत का अपमान कर रहे हैं। वो संत है नहीं, पाखंडी है, ढोंगी है, दुराचारी है, अत्याचारी है। और सर्वोच्च न्यायालय उसको सख्त से सख्त सजा देगा इस बार, क्योंकि इनके जो प्यादे हैं, जो इनकी प्रयोगशाला है जहां पे इन लोगों को पढ़ाया जाता है कि आप जाइए नबी के सामने गुस्ताखी कीजिए, आप जाइए कुरान को उल्टा सीधा बोल दीजिए, आप हदीस को बोल दीजिए। नुपुर शर्मा भी एक ऐसा बयान दी थी कुछ समय पहले। अगर उसको न्याय मतलब उसको अगर सजा मिलती तो वो आज ऐसे प्यादे फिर से न उत्पन्न होते। जितने भी इस देश के अहले वतन मेरे मुसलमान साथी हैं, सब शांतिपूर्ण तरीके से, वर्तमान सरकार से भी मेरी अपील है कि जो मुसलमान भाई अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, आप तो कुछ लोगों को जेल में पकड़ के ठूस रहे हैं। उसूलों पर बात आए तो अपने आप के खिलाफ बोले। मैं मुसलमानों को एक नसीहत दे रहा हूं कि उसूलों पर बात आए तो अपने आप के खिलाफ बोलो, और नबी पर बात आए तो अपने बाप के खिलाफ बोलो। लेकिन ये लोग नहीं बोल रहे हैं। आप सिर्फ मुसलमानों को नसीहत दे रहे हैं, अपने समाज के लोगों को जो भगवाधारी हैं उनको नसीहत नहीं दे रहे हैं। भगवाधारी कभी गलत हो ही नहीं सकता है। यति नरसिंहानंद तो भगवाधारी। मन न रंगावे रंगावे जोगी कपड़ा, तो कपड़ा रंगा के अपने आप को साधु संत बनेगा। संत तो हमारे वो हैं योगी आदित्यनाथ। अरे वो तो और झूठा संत है। संत है हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, जो आज तक कभी मुसलमानों पर टीका टिप्पणी नहीं किए। हमारा सनातन समाज इस बात की इजाजत नहीं देता है कि मुसलमानों पर टीका टिप्पणी करो। लेकिन अनुराग ओझा, जिस तरह से आप भगवाधारी हैं, तो आपको खुद लोग कहेगा कि नकली हैं आप जो देखिए असली और साधु संत का विरोध कर रहे हैं आप। असली और नकली का सर्टिफिकेट ना आप बांटेंगे, न वो टटपुजिहा गैंग जो ट्विटर पे 2-2 रुपये का ट्वीट करता है ना, वो लोग बांटेंगे। मैं सनातनी ब्राह्मण हूं, मैं जानता हूं, मेरा फर्ज बनता है, मेरा दायित्व बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है कि चाहे इस्लाम पर बात खतरा है या फिर किसी और धर्म पर खतरा है, तो अनुराग ओझा को बिल्कुल मुखर होकर बोलना चाहिए, बिना राजनीति के। मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी अपील करता हूं कि आप भी मुखर होकर उस व्यक्ति के लिए सजा की अपील कीजिए। कौन सी सजा की मांग करेंगे? उसको एक ही सजा मिलनी चाहिए, वो है फांसी की सजा। और जो भी नबी के खिलाफ, रसूलों के खिलाफ या कुरान के खिलाफ बोले, उसको सजा मिलनी चाहिए। जो हमारे सनातन के खिलाफ बोले, जो हमारे राम के खिलाफ बोले, हमारे
मानस के खिलाफ, गीता के खिलाफ बोले, उसको सजा मिलनी चाहिए। तो ये जो बवासीर है वंशवाद की तरफ फैल जाता है। तो इसीलिए पहले नुपुर शर्मा ने बोला, फिर वो रामगिरी करके एक महाराज है उसने बोला, और उसके बाद में ये प्यादा आ गया। इन लोगों को वायरल होने के लिए नबियों का अपमान करना पड़ रहा है। अरे अपने काम से वायरल होइए, अपने वचनों से वायरल होइए, अपने कथा से वायरल होइए, लेकिन नहीं, इनको सिर्फ और सिर्फ इस देश में दिखता है कोई तो मुसलमान दिखता है। मुसलमानों को डराने की सोची समझी साजिश चल रही है, मुसलमानों को खत्म करने की एक सोची समझी साजिश चल रही है। और मैं उनको एक नसीहत देना चाहता हूं कि मुसलमान को आप डरा नहीं सकते हैं, मुसलमान को आप खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मुसलमान इस अहले वतन के लिए, इस देश के लिए और इस देश के मिट्टी के लिए खुद मिट्टी में मिल जाता है। यह है मुसलमान। नबी की शान में गुस्ताखी की गई है। आप नबी के बारे में क्या जानते हैं, क्योंकि आप एक सनातनी हिंदू हैं और आप नबी के लिए खड़े हुए हैं, क्या जानते हैं उनके बारे में? देखिए, नबी साहब जो थे वो एक लालटेन लेकर निकले थे। जब पूरे विश्व में अंधेरा छाया था तब वो लालटेन लेके प्रकाश दे रहे थे। और नबी साहब के बारे में बताना तो वही है कि मतलब एक समुद्र है, उसमें से एक लोटा जल डालना, तो समुद्र की ज्यादा बड़ी व्याख्या है या एक लोटे पानी की? बताइए पत्रकार महोदय आप। समुद्र की व्याख्या बहुत बड़ी है। तो नबी साहब बहुत बड़े और बहुत रहबा रुमा हैं, उनके बारे में व्याख्या नहीं की जा सकती। मैं एक दीपक लेकर जाऊं भैया, मैं एक दीपक लेकर जाऊं सूरज के सामने कि मैं तुमसे ज्यादा प्रकाश फैलाता हूं, तो ये तो मेरी मूर्खता है। तो नबी साहब तो सूरज की तरह पूरे विश्व में प्रकाश फैला रहे थे। तो इतनी मेरी मजाल नहीं कि मैं उनके बारे में व्याख्या कर सकूं। लेकिन अनुराग, जिस तरह से अभी आम देख रहे हैं कि लगातार जो है मुसलमानों के बाद जो है नबी के शान में हर आदमी गुस्ताखी कर रहा है, तो क्या मतलब सजा, ऐसी क्या कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि लोग जो है किसी के पैगंबर भगवान के बारे में इस तरह का भट टिप्पणी ना करें? देखिए, अगर एक पे हो जाए ना कठोर कार्रवाई, एक पे हो जाएगा तो दूसरा पैदा ही नहीं होगा कि वो बोल सके। बाकी जिस जात का कुरान में वो जिक्र जगी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, मेरा नबी है। ये दिल तो मोहम्मद का घर कर दिया। ये मेरे दिल में मोहम्मद साहब बसते हैं, नबी मेरे दिल में बसते हैं, राम मेरे मन में बसते हैं। मेरे दिल से, मेरे अंदर से मोहम्मद साहब के प्रति जो प्रेम है, आप लोग उसको निकाल नहीं सकते हैं। जितना मैं प्रेम अपने राम से करता हूं उतना मैं नबी से भी करता हूं। जितना मैं गुरु ग्रंथ साहिब से, जितना मैं रामचरितमानस से, जितना गीता से, उतना मैं कुरान से भी प्रेम करता हूं। आप एक सनातनी होकर के ऐसी बातें कर रहे हैं, आप जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ही जैसे लोग जो दूसरे में है, भगवाधारी हैं, वो लोग इस जुबान को पहले अंदर किए। आप जैसे नहीं, आप जैसे कुछ लोग कुछ चोला ओढ़ते हैं भगवान। मैंने अभी आपसे क्या बताया कि मन न रंगावे, रंगावे जोगी कपड़ा। मन को रंगिए, अपने मन को रंगिए। कुरान शरीफ के बारे में बताइए, गीता के बारे में बताइए, बाइबल के बारे में बताइए। अनुराग, इन बाबाओं को क्या कुछ कहना चाहेंगे जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं और ये नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं? देखिए, उनके 4 प्यादे हैं, जिन प्यादों ने भी 3 प्यादे एक साथ खड़े होकर बयान दिया कि नबी के बाद में एक अली साहब का भी नाम लिया। मैं उस लफ्ज को अपने मुंह से दोबारा नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि नबी साहब के शान में गुस्ताखी, कभी भगवान के बारे में गुस्ताखी। मैं अपने तमाम सनातनी साथियों को कहना चाहता हूं कि अगर हम आज नहीं बोले ना, तो ये हमारे राम पर टिप्पणी करने में देर करने वाले नहीं हैं। साधु के भेष में सिर्फ और सिर्फ इस देश का सौंदर्य माहौल बिगाड़ने का ये लोग काम करते हैं। लेकिन ये तो कहा जाता है कि साधु संत मौलाना का मोहब्बत बांटना होता है, ये कौन सा मोहब्बत बांट रहे हैं? ये मोहब्बत नहीं, नफरत बांट रहे हैं। और लगातार हम लोग मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं। हर जगह हम लोग तो चाहते हैं शांति, अमन, भाईचारा और प्रेम बरसाया जाए। और मैं अपने तमाम उन चुने हुए प्रतिनिधियों से कहना चाहता हूं कि आप मुसलमानों का वोट लिए सांसद में पहुंचे। अब 40-42 सांसद के आसपास है मुसलमान। अभी मैंने देखा इकरा हसन जी बहुत एक्टिव है, वही बोल रही हैं। और को सांप सूंघ गया है क्या? बोलिए। इमरान प्रतापगढ़ी ने भी ट्वीट किया है। अरे एक आध लोगों ने बोल दिया, 44 लोग हैं, 40-44 लोग हैं लगभग। सबके सबको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? 545 सांसद होते हैं, सबको इस पर बोलना चाहिए। वो ऐसी क्योंकि एक पर, सुनिए साहब पत्रकार महोदय, एक के बोलने से काम नहीं होता है। जब सदन में इसका एक चर्चा का विषय बनना चाहिए और इस पर एक कठोर नियम बनना चाहिए। और मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अगर ये आप लोगों की बात सदन के अंदर नहीं रखेंगे तो अनुराग ओझा आपकी आवाज के लिए, आपके हक और अधिकार के लिए सड़क पर भी यह लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आप नबी के साथ हैं, मतलब मुसलमानों के साथ हैं? मैं नबी साहब के साथ में हूं। मैं तमाम उन
मैं तमाम उन अहले वतन के साथ में हूँ जिनके साथ में गुस्ताखी लगातार की जा रही है। तो दूसरे सांसद जो मुसलमान नहीं है उनको भी तो आगे आकर एक संदेश देना चाहिए। मैंने अभी क्या बताया, मैंने 545 बोला ना, 545 बोला। 545 में ऐसा तो है नहीं कि 545 के 545 मुसलमान नहीं, उसमें हिंदू भी हैं, ब्राह्मण भी हैं। तो उन तमाम को एकजुट होना चाहिए और नबी के शान में गुस्ताखी करने वालों के लिए एक ही सजा होनी चाहिए और उस सजा की मांग करे, सजाए मौत। लेकिन मीडिया चलाती है सरतन से जुदा गुस्ताखे रसूल। नहीं, देखिए हमारा मुसलमान इतना कोमल और इतना मधुर है ना, वो कभी ऐसा बयान दे ही नहीं सकता है। ये किसी भी कहीं लिखा नहीं है कि गुस्ताखी नबी की एक सजा, वो तो सजा होनी चाहिए। लेकिन हमारा देखिए इस्लाम के बारे में जानिए, इस्लाम सलामती का पैगाम देता है, सलाम अलैकुम, मतलब सलामत रहो। सलामत कहने वाला इंसान किसी को मार सकता है, बताइए आप, मार सकता है वो हमको? मुसलमान इस देश का सबसे कोमल इंसान है, सबसे मासूम है, इसीलिए वो टारगेट हो रहा है। इसीलिए कारण कवन, यही कारण है कि वो मासूम है। उसे अपने कुरान से मतलब है, उसे किसी दूसरे धर्म ग्रंथ से मतलब नहीं। 2-4 मौलाना का नाम बताइए जो हम पर टिप्पणी करता हो, करता है? नहीं करता है। और अभी आपने एक टीवी शो में देखा होगा कि एक वो भगवाधारी एक मौलाना जी को पीट रहा था।